अध्याय 6वां हुक्म रज़ाई चलना। जीव का धर्म। जीव, हाकिम और हुक्म। यहां जीव का अर्थ है देहधारी मनुष्य, जो कर्म प्रतिकर्म से प्रभावित होता है और जिसके अंदर अजर अमर तत्व आत्मा भी है। आस्थावादी होने के कारण भारतीय दर्शन और चिंतन में आत्मवादी धारणाओं का विशेष महत्व है। ध्यान दें कि अर्नेस्ट ह्यूम ने द 13 प्रिंसिपल उपनिषद्स की भूमिका में आत्मवादी धारणाओं को भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता माना है तथा उपनिषदों में इस भाव की अभिव्यक्ति की प्रशंसा की है। जीव और परमात्मा का विषय भारतीय आस्थावादी चिंतन में इस तरह ओतप्रोत हैं कि इनको एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन है। जो आस्थावादी हैं वे मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में चेतन, सत चित आनंद, शुद्ध, अखंड, अभौतिक, अजर, अमर, शाश्वत, नित्य, स्वतंत्र, स्वः स्थित, स्वः प्रकाशित, सर्वव्यापक, अनंत, असीम ब्रह्म तत्व व्याप्त हैं। आत्मा में विश्वास रखने वाले ऐसी शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो नित्य है, अमर है, जो विषयों का भोग करने वाली इंद्रियों, संकल्प विकल्प उत्पन्न करने वाले मन, विवेचन के साधन बुद्धि और सत्ता के कारण प्राणों से भिन्न है। गीता में भी आत्मा को नित्य, अजर अमर, पुरुषोत्तम की अंश, अव्यक्त, अचिंत, जल अग्नि शस्त्र की मार से अप्रभावित माना है। गुरु अर्जन देव जी ने इसको अमर, नित्य, मुक्त, निर्मल, प्रकाशमान, चेतन, आनंदमय, अचिंत और तृप्त कहा है। ना ओ मरता ना हम डरया। अंश अंशी का भाव। जीव को उसके वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ उसके संबंध के बारे में समझाने के लिए गुरु नानक साहेब कई कथनों का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि तन में मन है, मन में सत्यरूप प्रभु है। तन में मनुआ, मन में है साचा। परमात्मा की ज्योति सभी में व्याप्त है। सभी जीव उस एक में समाये हुए हैं और वह एक सभी में समाया हुआ है। गुरु नानक साहेब की बानी है, एक में सरब, सरब में है एका। आप स्पष्ट करते हैं कि आत्मा में परमात्मा है तथा परमात्मा में आत्मा है। आत्म में राम, राम में आत्म। गुरु नानक साहेब समझाते हैं कि जिस तरह सागर में बूंद, बूंद में सागर है, उसी तरह आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा है। बूंद के सागर में होने, ज्योति के ज्योति में होने से पता चलता है कि परमात्मा और आत्मा का देश एक है, जाति एक है, दोनों की वास्तविकता एक है। आत्माओं का अस्तित्व उस परमात्मा से अलग नहीं है, बल्कि वे उसकी अंश ही हैं। इसलिए आत्माएं उससे मिलने में और एक होने में समर्थ हैं। गुरु रामदास जी आत्मा परमात्मा में समानता प्रकट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा की तरह आत्मा भी बुढ़ापे जवानी, जन्म मरण, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, सुख दुख की द्वैत से परे है। अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। संत कबीर भी इसको जाति पाति, रंग रूप, देश काल, जीवन मृत्यु आदि से ऊपर और परे बताते हैं। ना एहो मानस ना एहो देव। जीव परमात्मा पर आश्रित। जीव को व्यवहारिक तौर पर परमात्मा के समान नहीं समझा जा सकता। परमात्मा सागर है, यह बूंद है। वह असीम है, यह सीमित है। परमात्मा अपना आधार स्वयं है, जीव का आधार परमात्मा है। हालांकि जीव और परमात्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं है। दीपक ते दीपक परगासया, त्रिभुवन ज्योत दिखाई। जीव के अंदर नाम तो जन्म से ही मौजूद है, नाम से खाली कोई नहीं है। संतों का कथन है कि जीव मायाजाल और सांसारिक बंधनों के कारण उससे अलग हो गया है। जीव इस कारण अभी तक उससे अलग है
क्योंकि जीव की शक्तियां सीमित हैं, उसकी तरक्की हुक्म के पालन पर निर्भर है और उसमें नियम बनाने या बदलने का सामर्थ्य नहीं है। प्रत्येक अवस्था में जीव पर हुक्म यानी सुप्रीम विल का अंकुश अवश्य रहता है। जीव की उत्पत्ति हुक्म से है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि कर्ता द्वारा रचा गया जीव कर्ता के सामने मान किस तरह कर सकता है। उस कर्ता की, दाता की रजा के आगे उसका जोर नहीं चल सकता। कीता कहा करे मनमान, देवण हारे कै हथदान, पावे दे न देई सोए, कीते कै कहिए क्या होए। परमात्मा करता है और वही राजिक यानी रोजी रोटी देने वाला है। जीव न तो अपनी इच्छा से जगत को बना सकता है, न इस जगत में मर्जी का रिज़क यानी रोजी रोटी प्राप्त कर सकता है। उसको इस जगत में कर्ता की मर्जी से रहना पड़ता है। परमात्मा एक है, उस एक ने अनेक बनाए हैं, परंतु ये अनेक न उसके समान हैं, न उसके जैसा कुछ कर सकते हैं। संत कबीर की वाणी है, एक तैं सब होत है, सब तैं एक न होए। परमात्मा सच्चिदानंद है, परंतु बंधन में बंधे हुए जीव का आनंद केवल सच्चिदानंद से मिलाप करने पर आधारित है और सच्चिदानंद की प्राप्ति सच्चिदानंद की इच्छा या रजा से जुड़ी हुई है। परमात्मा और जीव की समानता स्वभाव और जाति के कारण है, सामर्थ्य और कर्तव्य के आधार पर नहीं है। जीव को एक तरह से परमात्मा का रूप कहा जा सकता है। परमात्मा का अंश होने के कारण इसमें परमात्मा जैसे सारे गुण विद्यमान हैं, परंतु इसका अपना अलग अस्तित्व भी है। आत्मा और परमात्मा का संबंध बूंद और सागर, जल और तरंग की तरह है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि आत्मा में तत्व रूप में परमात्मा के ही गुण हैं। तत्त निरंजन ज्योत सबाई, सोहंग पेद न कोई जियो। आत्मा शरीर के बंधन के कारण अधूरी है, कमजोर है, जबकि परमात्मा पूर्ण है। आपकी बानी है, तू पूरा हम ऊरे होच्छे, तू गौरा हम होरे। स्पष्ट है कि जीव प्रभु की इच्छा के अधीन है। प्रभु के हुक्म से इसको शरीर धारण करना पड़ता है और कर्मों के चक्र से गुजरना पड़ता है। गुरुमत के प्रचार के दौरान जब गुरु नानक साहिब की मुलाकात सिद्ध योगियों से हुई, तब उनके साथ हुई गोष्ठी में सिद्धों ने जिज्ञासावश पूछा, जीव कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ समाया रहता है और वह उस अज्ञात प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहिब ने इन प्रश्नों का उत्तर सरल और सुंदर ढंग से दिया, जिसमें हुक्म की महिमा स्पष्ट झलकती है। हुक्मे आवे, हुक्मे जावे, हुक्मे रहे समाई, पूरे गुरते साच कमावे, गतमित शब्दे पाई। अर्थात जीव हुक्म से आता है, हुक्म से जाता है, हुक्म में ही समा जाता है और उसको गुरु के बताए सच्चे शब्द की साधना से ही सत्य का ज्ञान मिलता है। इस प्रकार उसका अतीत और भविष्य हुक्म से जुड़ा हुआ है। वह परमात्मा की इच्छा से आया है और परमात्मा की इच्छा से ही वापस जाकर परमात्मा में समा सकता है। यानी जीव के आगे पीछे हुक्म है। इसका संकेत आपकी बानी में स्पष्ट रूप से मिलता है। हुक्मे आवे, हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। जीवों का कहना, बोलना, चलना, जीना और मरना हुक्म के अनुसार है। आखण वेखण बोलन चलन, जीवन मरणा तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप। आप फरमाते हैं कि हुक्म के द्वारा उत्पन्न हुए जीव हुक्म द्वारा ही कार्यशील रहते हैं तथा जब वापस जाने का हुक्म होता है तब ये अनादि सत्य या हुक्म में वापस समा जाते हैं। संसार में कब आना है या कब जाना है, ये सब जीव के अपने वश में नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हुक्म के अधीन है। हुक्मी सब्बे उपजे,
हुक्मी कार कमाहे, हुक्मी कालै वस है, हुक्मी साच समाहे। नानक जो तिस पावै सो थिए, ऐना जनता वस किछु नाहि। हुक्म के अनुसार जगत में आया हुआ जीव हुक्म के अनुसार कर्म करता है और हुक्म के अनुसार ही कर्मों के फल का भुगतान करता है। आपने फरमाया है, दे दे वेखै हुक्म चलाए, ज्यो जियां का रिजक पया। और हुक्म पया रहना नहीं, तुर फाटे चीरै। जन्म मरण भी हुक्म में है। जो कुछ होता है हुक्म में ही होता है। सर्वत्र आगे पीछे हुक्म ही समाया हुआ है। आगे पाछै हुक्म समाए। गुरु नानक साहब समझाते हैं कि वह प्रभु शरीरों का निर्माण करके स्वयं ही इनमें अपनी अंश आत्मा को स्थापित करता है। जिनसे थाप जियां को भेजै, जिनसे थाप ले जावै, आपे थाप उथापै आपे, एते वेस करावै। उसने अपनी रजा से प्रत्येक जीव के अंदर अपनी ज्योति रख दी है। सरब जियां जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभ फुरमाई है। अपनी रचना में अपनी रजा के अनुसार जीवों को भेजना और रजा के अनुसार वापस बुलाना उसका धुर से लिखा लेख यानी हुक्म है। आपे पेजे आपे सद्दे, रचना रच रच वेखै, नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवै तुर लेखै। आप स्पष्ट करते हैं कि जीव हुक्म से ही उस अनादि सत्य से आता है। वह वापस जाकर उसी सत्य में समाता भी है, क्योंकि उसका मूल, उसकी जाति पाति वही सत्य है जो कर्ता पुरुष से भिन्न नहीं है। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। और हमरी जात पत सच नाओ। सनातन वैदिक और सिख विचारधारा के अनुसार भी आत्मा परमात्मा की तरह अमर है। रचना से पहले यह परमात्मा में समाई हुई थी, परंतु रचना के समय यह परमात्मा के हुक्म के अनुसार शरीर धारण करती है। ऐसा होने पर भी इसके आंतरिक स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुमत चिंतन में आत्मा को परमात्मा की इच्छा से जगत में भेजे जाने की बात कही गई है। आत्मा सतलोक की वासी है। संत महात्माओं ने इस जगत में देह धारण करके आई आत्मा को परदेसी, अवधूत यानी सन्यासी, हंस, योगी, वैरागी कहा है। जीव की स्थिति रमते योगी जैसी है, इसलिए इसका जगत से और जगत का इससे वास्तव में प्यार कैसे हो सकता है? दरअसल जब समय आता है तब हंस रूपी योगी अपने देश वापस जाते समय पल भर की भी देर नहीं करता। गुरु अमरदास जी की बानी है, मेरे जीड़या परदेसिया, कित पवै जंजाले राम, साचा साहेब मन वसै की, फासे जम जाले राम। और जेते जी फिरे ओ तूती। और काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओ सुंदर नारी, अहनिस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलते मता न कीना है। गुरु अर्जन देव जी के अनुसार भी आत्मा अपने हुक्मी ठाकुर यानी परमात्मा का हुक्म मानने के लिए मजबूर है। पिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकर जिस कान न छंदा, जिच्चर राखै तिच्चर तुम संग रहना, जा सदे त ऊठ सिदा साहे। गुरु साहिब की बानी पर विचार करने से यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि परदेश में आई आत्मा प्रभु के अस्तित्व और हुक्म पर आश्रित है। संत कबीर ने भी अपनी बानी में पूत, रैयत यानी प्रजा, धरनी यानी धरती, त्रिया, नारी, सुंदरी, पतिव्रता आदि शब्दों का प्रयोग किया है। प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए ये शब्द भी आत्मा का परमात्मा पर निर्भर होना बताते हैं और परमात्मा के हुक्म की महानता सिद्ध करते हैं। मध्यकाल में सेवक स्वामी, पत्नी पति, पुत्र पिता,
प्रजा राजा आदि संबंधों में पहले संबंध की दूसरे पर निर्भरता और उसके हुक्म का पालन करने की आवश्यकता का भाव सम्मिलित होता था। पुत्र पिता के रिश्ते में तो पुत्र अपने अस्तित्व तक के लिए पिता पर निर्भर होता है। गुरु साहब द्वारा इन सभी रिश्तों का वर्णन यह भाव प्रकट करता है कि उन्होंने जीव को पूरी तरह परमात्मा और उसके हुक्म से बंधा हुआ बताया है, परंतु इन रिश्तों को जीव के परदेसी, बंजारा आदि के भाव से मिलाकर इन पर विचार करना आवश्यक है। जैसे बंजारा कमाई करके घर वापस आ जाता है, परदेसी जीव भी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार में आता है। जिस तरह योगी भिक्षा तो बाहर जाकर मांगता है, पर आश्रम में जाकर ही उसे ग्रहण करता है, उसी तरह जीव भी अपने उद्देश्य की पूर्ति होने पर अपने निज धाम वापस चला जाता है। यदि सब कुछ परमात्मा का भाना ही है, तो जीव से क्या आशा रखी जा सकती है? यहां यह बात भली भांति समझ लेना आवश्यक है कि हुक्म का अर्थ वह व्यापक विधान है जिसके अनुसार ही सब कुछ होता है। जीव से केवल इतनी ही आशा रखी जाती है कि सृष्टि की रचना के महान प्रयोजन को समझता हुआ इस व्यवस्था में अपना स्थान निर्धारित करे और अपना कर्तव्य निभाए। जीव के लिए हुक्म यही है कि इस जगत की असलियत को समझकर और अपने वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखकर यहां जीवन बिताए। गुरु साहिबान ने अपनी बानी में जीव के लिए अपने आप को पहचानने का जो मुख्य संदेश दिया है, उसका मूल भाव जीव को जगत में रहने का ज्ञान देना है। जीव के लिए यह सोचना आवश्यक है कि वह कहाँ से आया है और किस कार्य के लिए आया है। उसके लिए प्रत्येक कार्य, प्रत्येक यत्न में कहाँ और क्यों के प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमना आवश्यक है। अपनी असलियत की पहचान ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। स्वयं की पहचान। सभी संत महात्माओं की वाणी में अपने आप को पहचानने पर बल दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जीव अपने आप से अनजान है। अपने आप का और असल का बोध ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। अपने आप की पहचान का अर्थ यह है कि शरीर, मन, इंद्रियां जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। न तो भौतिक जगत और जगत के पदार्थ, न ही यह शरीर इसका असली स्वरूप है। ये सृष्टि में कार्यशील होने के लिए उसके साधन हैं। साधन तो किसी सिद्धि के लिए होता है जो साध्य नहीं बन सकता। रथ तो स्वामी के लिए साधन है, स्वामी रथ के लिए साधन नहीं है। जीव के लिए आवश्यक है कि परमात्मा से स्वामी सेवक का संबंध स्थापित करे। जगत का कार्य व्यवहार करते हुए शरीर में मौजूद आत्म तत्व को परम तत्व से जोड़ना ही जीव का वास्तविक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन ही परमात्मा के हुक्म का पालन है। ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा ने जीव को अपनी मौज से अनेक वरदान प्रदान किए हैं। रचना के कण कण में व्याप्त होने के बावजूद प्रभु का स्वयं को छिपाकर रखने के पीछे एकमात्र उद्देश्य उसकी यह इच्छा हो सकती है कि जीव अपनी लगन से उसको ढूंढे। गुरु साहिब जपजी में साधक को धर्म, ज्ञान, श्रम, कर्म यानी कृपा की सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाते हैं। इस प्रक्रिया में साहस, यत्न, कड़ा परिश्रम और कड़ी साधना समाहित है। धर्मखंड में धर्म, जो कर्म और फल के नियम पर आधारित है, जीव को कठोर आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञानखंड यत्न और साधना को शारीरिक से मानसिक स्तर पर ले जाता है तथा उन नियमों का बोध करवाता है जिन पर धार्मिक जीवन या धर्मखंड अर्थात तरमखंड खड़ा है। श्रमखंड अर्थात सरमखंड सुरत, मन और बुद्धि के गढ़े जाने की अवस्था है जो सुर और सिद्ध का सृजन करती है। कर्मखंड में केवल ऐसे योद्धा, महाबली सूरमा प्रवेश कर सकते हैं
जिनमें राम यानी कि राम नाम रम रहा हो। ज्ञान खंड में धर्म का, सरम खंड में ज्ञान का, कर्म खंड में श्रम का आधार प्राप्त कर चुकी आत्मा सच खंड में कर्म यानी दया का आधार प्राप्त करती है, जो हुक्म है। यह जीते जी मरने का मार्ग है, अर्थात यह आपाभाव गंवाकर तृष्णा मुक्त होने की अवस्था है, जिससे अमर जीवन की प्राप्ति होती है और आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है। गुरु अमरदास जी की बानी है, गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए। गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, गुर प्रसादी आपो चीनै, जीवत्यां इव मरिए। आपाभाव का मिट जाना और सहज अवस्था में स्थित होना गुरु की कृपा से ही संभव है। आपाभाव से किए गए कर्म अधूरेपन की निशानी होते हैं और परमार्थ के भाव से किए गए कर्म पूर्णता की ओर ले जाते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रखी मोमबत्ती की अलग रोशनी का पता तो नहीं चलता, परंतु उसकी रोशनी फना नहीं होती। रब की हुजूरी में वजूद यानी अस्तित्व तो कायम रहता है, परंतु रब की हस्ती में फना हो गया होता है। फना का अर्थ आपाभाव यानी हौमे की मैल के नाश हो जाने से है, रूह के नाश से नहीं। मुक्त का अर्थ जीव का बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त होना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि खुद की पहचान ही परमात्मा की पहचान का आधार है। नानक चिन्ह आप को सो अपर अपारा। इस कार्य में गुरु द्वारा दी गई दीक्षा पर अमल करने से, अर्थात आंतरिक साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है, तथा सच्ची गुरमति ऐसी सफलता प्राप्त करने में ही है। आपकी बानी है, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर्गत कीनी, गतमित पाई आत्म चीनी। संत कबीर कहते हैं कि शरीर और मन के पर्दे में छिपे आत्म तत्व को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हो सके। सनकादिक नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। हुक्म रजाई चलना, हुक्म में रहना। गुरबानी में रजा और भाणा का दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। पहला परमेश्वर के संदर्भ में है, जो उसको भाता है, जो उसकी इच्छा, मर्जी, चाह या पसंद होती है, वह वही करता है। दूसरा मनुष्य के संदर्भ में है कि मालिक से प्राप्त होने वाले सुख और दुख दोनों को समान मानते हुए उसे प्रभु का हुक्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तेरा हुक्म भला है, क्योंकि यह तुझे भाता है। तेरा हुक्म पला तुद पावै। गुरु साहिबान ने संसार के जीवों को गुरुमुख और मनमुख दो भागों में बांटा है। एक वे जीव हैं जो परमात्मा की इच्छा यानी रब की रजा को मुख्य रखते हैं, और ये जीव मालिक के भाणे में रहते हैं, इन्हें गुरुमुख कहा गया है। दूसरे वे हैं जो अपनी इच्छा को मुख्य रखते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, ऐसे जीव मनमुख हैं। भाणे के प्रकाश के बिना हौमे का अंधकार दूर नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि जीव हुक्म के जानकार गुरुमुख, संत, साधु, प्रभु प्रेमी और भक्तजन के उपदेश और संगति से लाभ उठाएं। गुरबानी के अनुसार गुरु का भाणा परमात्मा के भाणे का रूप होता है। गुरु अमरदास जी उसी को वास्तविक शिष्य, मित्र, बंधु, भाई कहते हैं, जो गुरु के भाणे में रहता है। परंतु जो अपनी इच्छा को प्रमुख रखता है, वह वियोग की चोटें खाता है। सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के भाणे विच आवै, अपने भाणे जो चलै पाई, विछड़ चोटां खावै। गुरु नानक साहब ने गुरु और परमात्मा दोनों को भूल न करने वाला यानी कि अपुल मानते हुए कहा है, पुल्लन अंदर सब को अपुल गुरु करतार।
उन्होंने सतगुरु की बताई हुई करनी में लगने का आदर्श स्थापित किया है, जो सतगुरु के भाणे में आने का सबसे उत्तम साधन है। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करणी काहे तावो। भाई गुरदास जी कहते हैं, गुर सिक्खी दा करम एहो, गुर फरमाए गुर सिख करना। गुरु का भाणा क्या है? इस सिद्धांत का दायरा बहुत विशाल है, जिसमें एक आदर्श शिष्य का समूचा जीवन शामिल है। यह अपने आप में संपूर्ण विधान है। शिष्य के द्वारा गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए पूर्णता प्राप्त करने का प्रत्येक पहलू इसमें शामिल है। सूफी संतों के कलाम और जीवनियों में हुक्म रज़ाई के जो भाव और जीवंत उदाहरण मिलते हैं, उन्हें गुरु साहिब की बानी और जीवन वृत्तांत के सामने रखकर देखा जाए तो दोनों में बहुत अधिक समानता मिलती है। मुर्शिद की रज़ा में राज़ी रहने की अपनी चाह प्रकट करते हुए मौलाना रूम कहते हैं, हे मुर्शिद, जो तेरी रज़ा है वही मैं मानता हूं, जो तू दिखाए वही मैं देखता हूं। यदि तू ऐसा रखे तो मैं ऐसा ही रहूंगा, यदि वैसा रखे तो वैसा ही रहूंगा। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवै जुगत, हसंदयां खेलंदयां पैनंदयां खावंदयां विचे होवै मुकत। गुरु का भाणा वह आदर्श जीवन युक्ति है जिसमें जीव आध्यात्मिक कर्म करता है, दुष्कर्मों और अवगुणों का त्याग करता है तथा सद्गुणों का संग्रह करता है। यह भाणा नीरस नहीं है, बल्कि रसदायक है, भ्रम नाशक और ज्ञान दाता है। जिन्ना भाणे का रस आया, तिन विच्चों परम चुकाया। भाणे का दूसरा पहलू दुख सुख को पूर्व कर्मों का फल समझकर हर प्रकार के हालात में जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना है। जीवन के विपरीत हालात की ओर संकेत करते हुए गुरु नानक साहब कहते हैं कि यदि समुद्र या पर्वत के तोल के बराबर दूध, घी, मेवे, हीरे मोती प्राप्त हो जाएं, चांद सूर्य आदि पर हुकूमत प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं इनमें लिप्त नहीं होना चाहता, इनको अपना नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो प्रभु तुम्हारा ही गुणगान करना चाहता हूं। इसके विपरीत यदि देह को दुख कष्ट सहने पड़े, खून चूसने वाले हुक्मरानों के डर में रहना पड़े, मेरे पास न तो कुछ खाने पीने को हो और न ही तन ढकने को, तब भी इन संकटों में मन को शांत रखते हुए मैं तुम्हारी ही महिमा करता रहूं। तुम अमर हो, मुझे हर अवस्था में तुम्हारी भक्ति में ही लगे रहना है। नदियां होवही तेणवा, सुम होवही दुध क्यो, भी तू है सालाहणा, आखण लहै न चाओ। परमात्मा के भाणे में आने का अर्थ है जीवन में आने वाले दुख या सुख को जीव एक समान समझे, मन और जीवन की गति को एक रस बनाए रखे और स्वयं को परमात्मा की रजा के आगे समर्पित करके उसका शुक्र करते हुए जीवन व्यतीत करे। हमारा जीवन विभिन्न परिस्थितियों का प्रकट रूप है। प्रश्न यह नहीं है कि परिस्थिति कैसी है, बल्कि प्रश्न परिस्थिति को एक अवसर के रूप में लेने का है, क्योंकि हमारे जीवन की प्रत्येक स्थिति हमारे लिए एक अवसर होती है। दुख कुछ ना करने की स्थिति पैदा करता है और कुछ करने का कारण भी बनता है। सुख हमें आलसी बना सकता है, लेकिन सुख के समय का सही उपयोग मनोरथ को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करता है। नम्रता और समर्पण को पूरी तरह स्वीकार करना हुक्म में रहने के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। रजा में रहने के लिए गरीबी, इच्छाओं तथा लालसाओं के न होने की अवस्था का साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी के वचन हैं, गरीबी गदा हमारी। गरीबी को गदा अर्थात बचाव का साधन बनाया जा सकता है। भाना मानने की अवस्था पाकर
अमीरी को मंजिल नहीं समझा जाता, क्योंकि भाना तो अभाव के कष्ट और पूर्णता प्राप्ति के मनोरथ को पूरा करने में रुकावट न बनने देने का दोहरा कर्तव्य निभाता है। इसका वास्तविक भाव जीवन में संघर्ष द्वारा ऐसी सहज एकता की ओर बढ़ना है जिसमें दुख सुख, मान अपमान एक समान प्रतीत होते हैं, और यही ब्रह्मज्ञानी की उच्चतम उपलब्धि है। गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ की भी यही मुख्य विशेषता है। ऐसी अवस्था में न तो जानबूझकर दुख सहन किए जाते हैं और न स्वाभाविक तौर पर मिले सुखों को नकारा जाता है। गुरु नानक साहब ने भाणे के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए केतिया दुख पूख सदमार ए भी दात तेरी दातार की बात कही है। इसका भाव यह है कि इन संकटों को कर्मों का फल समझकर कर्मों के कर्ज का भुगतान खुशी खुशी कर देना है। कर्ज उतारते समय बड़ा कष्ट होता है, परंतु यह प्रक्रिया डॉक्टर द्वारा फोड़े को चीरा देकर साफ करने जैसी है, जो देखने में तो दुखदायी लगता है, परंतु इसका परिणाम सुखदायी होता है। सूफियों और अन्य प्रभु भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रियतम की प्रत्येक देन को प्यार से स्वीकार किया है। संत राबिया बसरी को एक बार दो फकीर मिले। बातचीत के दौरान उन्होंने फकीरों से कहा कि रजा पर कोई बात सुनाओ। एक फकीर ने कहा, जो मालिक की ओर से दुख तकलीफ आए उन्हें सहन कर लें। राबिया बसरी ने कहा कि इसमें हौमे है। दूसरे फकीर ने कहा, जो मालिक से मिले उसको खुशी से ले लो। राबिया ने फिर कहा कि इसमें भी खुदी की बू है। फिर राबिया बसरी ने फरमाया, दुख सुख जो भी मालिक की ओर से आए उसमें फर्क ना हो, ये दोनों ही उसकी बख्शिश समझो। रब्बी रजा और रब्बी करम यानी दया में भेद नहीं है। दरअसल रजा यह है कि बंदा बंदगी करे, क्योंकि बंदगी ही बंदे की रूहानी जरूरत पूरा करने का जरिया या हुक्म है। परमात्मा की इच्छा से लगने वाली प्यास के कारण पानी का गिलास उठाना और पानी पीना एक स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि जिसने प्यास दी है उसी ने यह आदेश भी दिया है कि यह पानी से बुझेगी। राजी बर रजा का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से भरपूर यत्न करना है। फल को परमात्मा की मौज समझकर स्वीकार कर लेना ही परमात्मा की रजा या हुक्म का पालन है। हुक्म मानने की सर्वोत्तम स्थिति है सतगुरु की शरण में आना। गुरुवर्जन देव जी समझाते हैं कि ऐसी अवस्था में सेवक का जीवन मालिक की मौज यानी रजा के अनुसार ढल जाता है, जो जीवन की आखिरी मंजिल है। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। भाई गुरदास जी द्वारा रचित वारों में शिष्य के लिए गुरु के भाणे में रहते हुए भक्ति भाव का जो आदर्श स्थापित किया गया है, उसमें दुख सुख दोनों को एक समान समझने, असहनीय को सहने और इस कठिन भव सागर से पार जाने पर बल दिया गया है, क्योंकि मालिक को वही जीव अच्छा लगता है जिसको मालिक का भाणा अच्छा लगता है, और यह भाणा यानी हुक्म ही सुरत शब्द के अभ्यास का प्रेरणा स्रोत है। पाए पगत पै पाणा पावै, और गुर सिक्खी मिल साध संग शबद सुरत जग दुत्तर तरना, और खसमै सोई पांवदा खसमै दा जिस पाणा पावै। परमात्मा का भाणा नाम या शब्द के रूप में सर्वव्यापक है। दुख सुख की परवाह किए बिना प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई यानी प्रभु भक्ति में मग्न रहना भाने का आवश्यक अंग है। इंसान के लिए खुदी पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। राजी बर रजा रहने यानी भाणे में आने का अर्थ दृढ़ निश्चय से आंतरिक साधना द्वारा अपने अंतःकरण को संतोष, हुक्म के पालन
और अहम त्याग के मार्ग पर ले जाना है। यह कार्य तर्क, बुद्धि और विवेक को त्याग कर नहीं, बल्कि इनको तृष्णाओं से मुक्त करके उत्तम उद्देश्य की ओर प्रेरित करने से होता है। इसको मुर्दा होए मुरीद या शब्द मरय आदि कहा गया है। भाना केवल सिद्धांत ना होकर ऐसी संपूर्ण युक्ति है जिसका आदर्श है जीवन मुक्त होना। इस सारी चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रह जाता है कि कर्ता ने जीव को रचना में भेजते समय कौन सा हुक्म देकर भेजा है। गुरु नानक साहेब जपजी की पहली पौड़ी में प्रश्न करते हैं, किम सचयारा होइयै किम कूड़ै तुट्टै पाल। आप पूछते हैं कि रचयिता की रजा से मायामय जगत में आकर इसके मोह में ग्रस्त हुआ जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके सच्चा कैसे बन सकता है, अमर अविनाशी कैसे हो सकता है। गुरु साहिब स्वयं ही जवाब देते हैं, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आप कहते हैं कि उस कर्ता ने मनुष्य की रचना करते समय यह आदेश भी दे दिया कि जीव को अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार कार्य करना है। यहां चलना शब्द ध्यान देने योग्य है। हुक्म व्यापक है, परंतु हमें इसी के अनुसार चलना है और परमात्मा की रजा के साथ अपने आप को एक रूप करना है। हुक्म के साथ एक रूप होने से स्पष्ट होता है कि आत्मा सांसारिक शक्लों और पदार्थों का चुनाव करने के बजाय परमात्मा का चुनाव करती है। आत्मा स्वभाव से स्वतंत्र है। इसका उद्देश्य है मन और माया की गुलामी छोड़कर खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा उस स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस उद्देश्य में सफलता पाने के लिए हुक्म और हुक्मी के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। जब तक जीव सांसारिक वस्तुओं की मांग करता रहता है, मालिक उसे वही देता रहता है। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। किंतु जब यह परमात्मा से परमात्मा को मांगता है तो इसे परमात्मा मिल जाता है। यही हुक्मी का चलाया हुआ मार्ग अर्थात हुक्म है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी में कहते हैं, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। अर्थात रब ने धुर धाम से एक ही हुक्म लिखकर भेजा है कि प्रभु से मिलाप के लिए मनुष्य को तन मन से परमेश्वर के सच्चे नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश के अनुसार नाम के साथ लिव जोड़ना ही रब की सच्ची भक्ति है और उस नाम से लिव जोड़ना ही रब के हुक्म का पालन करना है। केवल पूर्ण गुरु के उपदेशानुसार परमेश्वर के सच्चे नाम द्वारा उससे मिलाप करने का यत्न करना ही उसके हुक्म की पालना है और केवल यही उससे मिलाप का एकमात्र अनादि, सर्वव्यापी, सर्वसांझा और परिवर्तन रहित साधन और मार्ग है। गुरु साहब कहते हैं कि नाम की आराधना की उच्चतम अवस्था है नाम में लीन हो जाना। नावे अंदर हो वसां, नौ वसै मन आए। गुरु अमरदास जी ने बहुत सुंदर एवं महत्वपूर्ण शब्दों में पूरी विचारधारा का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावै कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। गुरु साहब कहते हैं कि जिस विधाता ने सृष्टि की रचना की है, उसने स्वयं यह विधान रचा है कि जिस भी जीव को जब भी रब से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होगा, सच्चे शब्द या नाम द्वारा होगा, और जिसे सच्चे शब्द या नाम का ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण गुरु द्वारा ही होगा। गुरु साहब संसार में हुक्म के अनुसार करनी करने वाले बंजारे मित्र को पाए पगत पै तरना का आदेश देकर अचेत से सचेत करते हैं। आप अज्ञानियों को धन, यौवन तथा इकट्ठी की हुई सांसारिक वस्तुओं के अहंकार को त्याग कर
विनम्र होने की सीख देते हुए भाणे में आने के लिए कहते हैं, होद्दै ताण निताणिया रह निमाणिया। इसी प्रकार आप फरमाते हैं कि सुहागिन वास्तव में वही है जो प्रियतम की रजा में रहती है। नित्य रवै सोहागणी साची नदर रजाए। जीव का असली घर परमात्मा का धाम है, परंतु अहंकार के कारण उसने जगत के साथ झूठा संबंध जोड़ लिया है। परमात्मा द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता का असली महत्व जीव के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करने में है कि वह पूर्ण रूप से परमात्मा पर आश्रित है, इसलिए उसको पूरी तरह प्रभु के भाणे में रहना चाहिए। केवल पूर्ण समर्पण ही जीव के परमात्मा से मिलाप का साधन हो सकता है। जो जीव कर्म द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति का यत्न करता है, उसके लिए परमात्मा हुक्म रूप है, कानून है, नियम है। परंतु जो समर्पण द्वारा प्रभु से मिलाप का यत्न करता है, उसके लिए वह दया रूप है। जब जीव स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु के भाणे में ले आता है, तब प्रभु की अपार दया के द्वारा वह उससे मिलाप का आनंद प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में सीमाओं में बंधी आत्मा परमात्मा की तरह सर्वज्ञाता और आनंद रूप हो जाती है। हजरत ईसा भी हमेशा मालिक के हुक्म को अमल यानी व्यवहार में लाने की बात करते हैं। हजरत ईसा परमात्मा के हुक्म को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि केवल मुझे आका आका कहने वाले मेरे धाम यानी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक कि वे मेरे पिता का हुक्म नहीं मानते। जो मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वह चट्टान पर घर बना रहा है, जो हर तूफान में अडोल खड़ा रहेगा। वे भाग्यशाली हैं जो इन शब्दों को गांठ बांध लेते हैं। हजरत ईसा ने शब्द की प्राप्ति और साधना को प्रभु का हुक्म और श्रेष्ठ कर्म माना है। गुरु अर्जन देव जी हुक्म की महिमा करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी अक्ल से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने जो भी कहा है सब गुरु का हुक्म ही है। हों आपो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। सूफी दरवेशों ने कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी या सुल्तानुल अज़कार की साधना पर बहुत बल दिया है। वे सिफाती नाम के बजाय जाती नाम की आराधना को सच्ची भक्ति कहते हैं। किसी सूफी फकीर ने कहा है कि यदि नाम के सैकल यानी चमकाने वाला यंत्र से दिल को चमका ले, तो यार का जमाल दिल के शीशे में चमकने लगेगा। स्पष्ट है कि भाणे यानी हुक्म पर नाम की कमाई के संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। हुक्म की पहचान। परमात्मा का हुक्म नाम के रूप में सब जगह व्याप्त है। हुक्म का साकार होना हुक्म सिद्धांत के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। हुक्म की पहचान अलौकिक आंतरिक ज्ञान का उदय होना है, जिसके जरिए जीव नैतिकता का पालन करते हुए हुक्म के अधीन होकर प्रभु से मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। गुरबानी के अध्ययन से पता चलता है कि गुरु नानक साहिब ने परमात्मा के लिए प्रकाश और ध्वनि का प्रयोग किया है। बानी में ध्वनि और प्रकाश का भरपूर वर्णन है। ये दोनों परमात्मा के वर्णन के लिए महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर ज्योत पली जग जीवन, अर्थात सबके अंदर जगजीवन दाता प्रभु की प्यारी ज्योति है। संत कबीर भी इसको अंतर में राम रूपी ज्योति का प्रकाशित होना कहते हैं। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरलै जानी। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि जब अंतर में परमात्मा की ज्योति में से निकल रही शब्द धुन से मन बिंध जाता है, तब साधक जगत का त्याग किए बिना ही सच्चा वैरागी बन जाता है। इस शब्द धुन से जुड़ना परमात्मा से जुड़ना है। मन बैराग रतो बैरागी,
शबद मन बेद्या मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहब स्यों लेवलाई। सिद्ध गोष्ठ में योगियों को सहज पद की बात समझाते हुए गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठा लेता है, उसके अंदर नाम या शब्द रूपी गुप्त बानी प्रकट हो जाती है। घट घट में रमा हुआ शब्द सुनाई देने लगता है और परमेश्वर की पहचान हो जाती है। 9 सर सुबर 10वें पूरे, तह अनहत सुन वजावह तूरे। साचे राचे देख हजूरे, कट कट साच रहया पर पूरे। गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लये सच सोए। 9 द्वारों की सीमा तक इंद्रियों के भोग हैं जो आत्मा की खुराक नहीं है। आत्मा की खुराक शब्द धुन और दिव्य प्रकाश है। गुरु अमरदास जी संकेत करते हैं कि जब आत्मा इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठ जाती है, तब इसको नाम रूपी अमृत रस मिल जाता है जो मुक्ति और सहज अवस्था प्रदान करता है। 9 दर वाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जय। और 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। उथै अणहद शबद वजय दिन राती, गुरमत्ती शबद सुनावणिया। गुरु अंगद देव जी ने अनहद शब्द की धुन को अमर जीवन और परम आनंद की प्राप्ति का आधार कहा है, जो इंद्रियों और माया के दायरे से परे है। आप नाम रूपी हुक्म की पहचान को आत्मा की देखने और सुनने की शक्ति से जोड़ते हैं। इस शक्ति को जगाना ही जीते जी मरना है। मालिक और उसके हुक्म की पहचान का जो कुदरती नियम है, उसका सभी को पालन करना है। अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना, इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खस में मिलना। गुरु नानक साहिब स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, गुर कै शब्द हुक्म पछाण। भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि सुरत को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ना ही हुक्म का पालन करना है, और यही भाणे के साथ प्यार उत्पन्न करने का माध्यम है। शब्द यानी नाम ही हुक्म और भाणे की प्राप्ति तथा अलख को पहचानने का साधन है। शब्द सुरत लिवलाए हुक्म कमाया। इसलिए गुरु नानक साहिब ने भी नाम की कमाई करने की प्रेरणा दी और समझाया कि इस युग के लिए भी प्रभु द्वारा निश्चित किया गया धर्म यही है कि इस लोक में और परलोक में प्रभु का नाम ही सहायक होता है। इस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, एथे अग्गे हर नाम सखाई। गुरु नानक साहेब स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जीवन की बाजी केवल वही जीत सकते हैं जो नाम को मानते और पहचानते हैं। मन्ने नाव सोई जिण जाए। हुक्मी जिनसे हुक्म मनवाना चाहता है, उनके अंदर शब्द को बसा देता है। वे हुक्म का पालन करके शब्द में लीन हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हुक्म जिन्ना नू मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया। इस तरह हुक्म के सिद्धांत का यही सार प्रकट होता है कि परमात्मा का एक्को यानी एक नाम, जो उसका अपना ही सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है और जिस रूप में वो सर्वव्यापक है, वही उसके हुक्म का साकार रूप है। जिस रूप में हुक्म की पहचान होती है और जिसका ज्ञान सतगुरु से मिलता है, उस नाम और सतगुरु की महिमा करते हुए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुरु के हुक्म के अनुसार नाम का सुमिरन करते हुए शिष्य को प्रभु का भाना अच्छा लगने लगता है और उसके भ्रम और भय आदि सब मिट जाते हैं। उसके हृदय से यही भाव निकलता है,
तुद पावै तिवै रजाए, जो तुद पावै साई पलीकार। बाइबल में भी यही कहा गया है, हे परमपिता, तेरी इच्छा पूर्ण हो। गुरु साहब कहते हैं कि भाणा मानने में ही जीवन की मिठास है। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। हुक्म रजाई चलने का फल क्या है? नाम की बरकत से जो मनुष्य परमात्मा की रजा को बिना किंतु परंतु किए खुशी खुशी मान लेता है, वह उसकी दरगाह में स्वीकार हो जाता है। गुरु की दया से ही जीव को सच्चे शब्द की पहचान होती है। यही मालिक की रजा में आना है। इसमें आपा भाव पूरी तरह मिट जाता है और यही मालिक की रजा के अनुरूप होना है। गुरु नानक साहिब की बानी है, हुक्म मन्नियै होवै परवान, ता खसमै का महल पाएसी। खसमै पावै सो करै, मनु चिंदिया सो फल पाएसी। ता दरगह पैदा जाएसी। जिस जीव को हुक्म की पहचान हो जाती है, वह नाम में अभेद हो जाता है। उसके सारे भरम और चिंताएं मिट जाती हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव के हुक्म के साथ एकात्म होने पर परमात्मा से बिछोड़े का दुख दूर हो जाता है। इस तरह हुक्म से आया जीव हुक्म के जरिए हुक्मी में समा जाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिन्नी पछाता हुक्म तिन्ने कदे न रोवणा, नाओ नानक बखसीस मन माहे परोवणा। और चिंत अंदेसा गणत तज, जन हुक्म पछाता, नह बिनसे नह छोड़ जाए नानक रंग राता। गुरु साहिब के परमार्थ संबंधी उपदेश का सार इस प्रकार है, परमात्मा का विधान, उसका हुक्म अटल है। उसमें किसी तरह के फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। जीव के पास हुक्म मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो नसीब में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। जीव चाहे उसे खुशी से माने या दुखी होकर माने। इसलिए जीव का यह धर्म है कि वो सतगुरु की शरण में आकर प्रभु के हुक्म के साथ एकात्म होने की कोशिश करे। जब जीव भक्ति द्वारा अपने अंदर हुक्म की पहचान कर लेता है, तभी वह सर्वज्ञाता परमात्मा को परम हितैषी मानते हुए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उसके द्वारा लिखे हुए लेख को खुशी खुशी स्वीकार करने के काबिल बनता है। यही है भाणा मीठा लगना व हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल।